अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जेल भरो तहरीक शुरू हो गई है, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए जी, अभी जेल भरो तहरीक शुरू नहीं हुई। जब भी ऐलान करेंगे, कारकुनों को पैगाम मिलेगा, तो उस वक़्त उस ऐलान के मुताबिक उस पैगाम पर अमल दरामद होगा। और आप ये राना सनाउल्लाह के बारे में पूछना चाहते हैं, तो भाई राना साहब, आप तो एक वज़ीर हैं, आप कोई जेलर नहीं हैं कि कौम को, पाकिस्तानियों को धमकियां दें कि मैं जेल में बंद कर दूंगा, मैं कोड़े मरवा दूंगा और मैं तशद्दुद करूंगा, तशद्दुद करके मैं आपको शहीद भी कर दूंगा। भाई ये तो आपका और आपके रूहानी बाप ज़िया उल हक का किरदार था। तो क्या आप तारीख को दोहराना चाहते हैं? जो किरदार ज़िया उल हक का था, उनके साथियों का था, और जो ज़िया उल हक की पैदावार हैं और थे, क्या आप उसी तरह का इस मुल्क के अवाम के साथ करना चाहते हैं? तारीख अपने आप को दोहराती है। ज़ालिमों, ज़िया उल हक की पैदावारों, आपने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता जो गिराया था, अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को गिरफ़्तार भी आपने किया था, आपने उसको जेल में भी डाला था और जेल में तशद्दुद करके उसको शहीद भी किया था। तो शहीद का लहू तुम्हारे रूहानी बाप के सर पर सवार रहा और उसके साथ बद्दुआ लगी, उसको बद्दुआ लगी, उस बद्दुआ ने उसके साथ हादसा कर दिया। वो ना ज़मीन पर रहा ना आसमान पर रहा, उसकी तो लाश भी नहीं मिली। खुदारा इतना तो बता दो, ये जो आपने फैसलाबाद में कब्र बनाई है, इस कब्र में क्या दफन किया है? ओ भाई, जो त्यारा डैमेज हुआ था और जो उसमें फ्यूल था, इतना फ्यूल था कि उस फ्यूल ने 10-10 फुट गहरी ज़मीन तक को जला दिया था। तो आप कैसे तमाशाई हैं? आप कैसा तमाशा करते रहें? कोई कहता जी ऐनक मिल गई, कोई कहता जी टोपी मिल गई, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। सब झूठ का पलंदा है। अवाम को बल्कि पूरी दुनिया को गुमराह किया गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है। 10-10 फुट अगर ज़मीन जल सकती है तो फिर वहाँ बचता क्या है? कुछ नहीं बचता। ये दीन के साथ मजाक किया गया, ये दुनिया के साथ मजाक किया गया। तो मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, रसूल का वास्ता देता हूँ, मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मैं रसूल का वास्ता देता हूँ कि सच बताएं, कौम को हकीकत बताएं कि फैसल मस्जिद में आपने क्या दफन कर रखा है, किसकी कब्र बना रखी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर पीटीआई के सारे लीडरों को अगर जेल में डाल दिया जाता है जी, तो फिर इलेक्शन कौन लड़ेगा? पीछे कौन बचेगा इलेक्शन लड़ने वाला? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि क़यादत अगर गिरफ़्तार हो जाती है तो क़यादत ही अपने कारकुनों को आगे बढ़ाती है, वो ही रहनुमाई करती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि एक उमरान को सिर्फ एक उमरान ना समझे, हमारे एक एक कारकुन उमरान खान है, हमारा एक एक कैद उमरान खान है। ये नून लीग नहीं है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लोग अपनी कैद को बेजारो मददगार छोड़ गए और एक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ की झोली में बैठ गए चंद वजारतों की खातर। ओ भाई, वो तुम्हारा लीडर परवेज़ मुशर्रफ कहाँ है? वो उसकी दी हुई वजारतें कहाँ हैं? तुमने तारीख को गंदा किया है। काश तुमने अपनी लीडर से बेवफाई ना की होती तो आज हम जिस तरह पहले आपकी कदर करते थे, आज उसी तरह आपकी कदर करते। लेकिन आपने गंदा काम किया है, आपने गद्दारी की है, अपनी लीडर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तन्हा बेजारो मददगार छोड़ा और एक जजीद नमा डिक्टेटर ने बड़ी बेदर्दी से उसको शहीद किया। तो मैं अब ये कहना
ज़रूरी समझता हूँ भाई। बड़ी दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है, इंसानी अलमिया होता है। तो मैं तो कहता हूँ जिसने एक जान बचाई उसने पूरी कायनात की जान बचाई। तुमने तो एक जान बचाने की बजाय एक जान ले ली। लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। मरीम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ को टाइम ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला कश्मीर आज़ाद करवाने का। उनको इतना दौर ही नहीं दिया गया कि वो कश्मीर आज़ाद करवाते, वरना वो कश्मीर आज़ाद करवा लेते। आपकी क्या इस बारे में राय है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात को नहीं मानती। भाई इंसाफ तो आखिर इंसाफ होता है ना, आखिर कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। भाई एक सच तो बोल दो। आप तो 40 साल तक इक़्तिदार में रहे हैं। आपका रूहानी बाप तो आपको लाया ही इसीलिए था। आपने रूहानी बाप ज़िया की गोद में वज़ीर ख़जाना भी रहे, वज़ीर आला भी रहे। तो उस वक़्त आपने क्या किया? अब उस वक़्त किया, अब आप फिर को आपको तो हर वक़्त मौका मिलता रहा है ना कि आप इस मुल्क पर मुसल्लत रहें, हुक्मरानी करें। जब आपके पास हुक्मरानी होती है, जब आपके पास हुकूमत होती है, तो फिर आप क्यों नहीं इस मुल्क के लिए कुछ करते? क्यों नहीं इस कौम के लिए कुछ करते? कारगिल की जंग में कश्मीर लेने का मौका मिला, मगर फिर भी नवाज शरीफ ने कश्मीर नहीं लिया। अब वो कहते हैं कि जी हमें दौर ही नहीं इतना दिया गया, हमें वक्त ही नहीं दिया गया कि हम कश्मीर वापस लेते हैं। कारगिल में तो उनके पास वक्त था, उनके पास एक मौका था कि वो कश्मीर वापस ले लेते। देखिए, बदकिस्मती की बात है, ये बुज़दिल हुक्मरान हमें मिलते रहे। अगर थोड़ी सी जुर्रत होती, थोड़ी सी बहादुरी होती और जज्बा शहादत होता तो ये मर जाता, कारगिल ना छोड़ता। क्यों कारगिल छोड़ा? बुज़दिल थे आप, डरपोक थे आप। जब पर कोई बुरा वक्त आता है, जब आप पर कोई इम्तहान आता है, तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते? क्यों लंदन भाग जाते हो? आपके दो बेटे बड़े बड़े मुंह वाले, वो तो लंदन को अपना घर समझते हैं, वो तो पाकिस्तान को अपना घर समझते ही नहीं। भाई आप सहाफ़ी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। तो मैं आपकी मोहब्बत में, और आपने जो मुझे मोहब्बत दी है और पूरी कौम को मोहब्बत दी है, भाई इंसाफ पसंद लोगों को मोहब्बत दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंसाफ का बोलबाला होगा, अदल का बोलबाला होगा। जो झूठे हैं आप उनको झूठा कहेंगे, जो सच्चे हैं आप उनको सच्चा कहेंगे। ये नहीं कि आप हर किसी को एक नज़र से देखें, ना आपको झूठ का पता चले, ना आपको सच का पता चले, ना आपको अच्छाई का पता चले, ना आपको बुराई का पता चले। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि हमारे पास बहुत बड़ा जो हथियार है वो हमारे काबिल एहतराम सहाफ़ी हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो हर वक्त हमारा साथ देते हैं। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौकनी जो है तरक्की दे, और आप इसी तरह अवाम की राय का एहतराम करते रहे, अवाम की राय जानने की कोशिश करें। अगर आप अवाम की राय का एहतराम करते रहेंगे, अवाम की राय को जो है इसी तरह मालूम करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ये कोई भी डिक्टेटर इस कौम पर मुसल्लत होने की कोशिश नहीं रहेगा, क्योंकि मीडिया इनकी हर गंदी हरकत को पूरी दुनिया के सामने दिखाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।